सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी का unवान है डरपोक लड़का। कहानी है हेनरी की। हेनरी एक गरीब बच्चा था। हेनरी स्कूल में खुश नहीं रहता था क्योंकि उसके पास अच्छे जूते और कपड़े नहीं थे। उसके जूते बहुत खराब हालत में थे। उसकी क्लास का लड़का जैक उसे अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत तंग किया करता था। वो लोग उसके बालों में चिंगम्स गिरा दिया करते। हेनरी बेचारा सारा दिन बालों में से चिंगम्स उतारता रहता। हेनरी को जैक और उसके साथियों पर बहुत गुस्सा आता, मगर वो कुछ ना कर पाता। जैक हेनरी को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता। एक दिन टीचर जैक को चिंगम फेंकते देख लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। जैक हेनरी को गुस्से से घूरता हुआ बाहर निकल जाता है। हेनरी खामोशी से बस उसे देखता रहता है। जैक और उसके साथी गुस्से से क्लास के बाहर हेनरी का इंतजार करने लगे। हेनरी बाहर आकर उन्हें खड़ा देखकर डर जाता है। वो जानता था कि अब ये बदमाश लड़के कुछ भी अपना गुस्सा निकालेंगे। जैक और उसके दोस्त हेनरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हेनरी डरकर गेम्स हॉल में भाग जाता है, मगर वो लोग पीछा करते वहां भी पहुंच जाते हैं। वो हेनरी से कहते हैं कि तुम एक डरपोक लड़के हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। बेचारा हेनरी मुंह लटकाए सुनता रहता है। फिर जैक गेंद उठाकर उसके मुंह पर मारता है। हेनरी की नाक पर चोट आ जाती है। हेनरी उनसे कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। जैक कहता है, तुम्हारे जैसे डरपोक बच्चों के साथ यही होना चाहिए, और फिर उसकी गर्दन दबोच लेता है। उस दिन वो लोग हेनरी को बहुत सताते हैं, उसका बैग भी छीन लेते हैं, धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। उस दिन हेनरी को शिद्दत से अपनी बुजदिली का एहसास होता है। वो लोग उसे मार पीट कर चले जाते हैं। स्कूल के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो देखो हेनरी को जैक से मार पड़ी है, देखो हेनरी की नाक तोड़ दी उसने। हर कोई हेनरी पर हंस रहा था। हेनरी घर आकर अपनी माँ को सारी बात सुनाता है। माँ सुनकर बहुत परेशान होती है और उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे समझाती है कि डरना छोड़ दो, खुद को पूरे एतमाद बनाओ और अपने डर पर काबू पाना सीखो, वरना लोग इसी तरह तुम्हें सताते रहेंगे। हेनरी कहता है कि माँ, अच्छे जूते कपड़ों के बगैर मैं कैसे पूरे एतमाद बन सकता हूँ। माँ उसे कहती है कि पूरे एतमाद बनने के लिए अच्छे जूते कपड़े जरूरी नहीं होते। तो मेरा बेटा अब मेरी नसीहत पर अमल करेगा ना? जी हाँ अम्मी जान, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हेनरी सोचता है कि वो खुद को मजबूत बनाने के लिए एक रात जंगल में गुजारेगा। वो रात को घर से भाग जाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। सुनसान जंगल में वो बिल्कुल अकेला होता है। चलते चलते सुबह हो गई। वहां तुलुए आफताब का नजारा बहुत दिलकश था। अचानक उसे कुछ हलचल महसूस होती है। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। हेनरी डरकर भागने लगता है। भागता भागता वो पहाड़ की चोटी से गिरने ही लगता है कि कोई उसे ऊपर खींच लेता है। वो एक बंदर नुमा इंसान था जिसका नाम सिम्बा था। पहले तो हेनरी उससे डर जाता है, लेकिन सिम्बा बहुत अच्छा था और उनकी दोस्ती हो गई। सिम्बा उसे अपने दोस्त रीच से भी मिलवाता है। हेनरी रीच और सिम्बा के साथ बहुत मजा करता है। हेनरी रीच और सिम्बा को बताता है कि मुझे कुछ लड़के बहुत तंग करते हैं, मैं उन्हीं से तंग आकर जंगल में आया था। वो लोग हेनरी से कहते हैं कि चलो जैक और उसके दोस्तों को मजा चखाते हैं। हेनरी पहली दफा बहुत पुरएतमाद होकर अपने दोस्तों के साथ गेम्स हॉल में जाता है। सिम्बा भी उसके साथ साथ था। हेनरी उनकी खूब पिटाई करता है। इसके बाद हेनरी हमेशा खुश रहता है। फिर उसके अच्छे जूतों और कपड़ों की भी कभी फिक्र नहीं होती और वो खुशी खुशी स्कूल जाया करता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में खुश और पुरएतमाद रहने के लिए अच्छे जूते कपड़े या दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे दोस्तों और अच्छे दिल की जरूरत होती है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।